सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। देखिए, सबसे पहले एमएस ऑफिस के अंतर्गत मैंने आपको एमएस वर्ड के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको एमएस एक्सेल के बारे में सीखना है। चूंकि एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से डाटा एंट्री के सभी कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। और एमएस एक्सेल के माध्यम से अगर हम बात करें तो बहुत सारे मैथमेटिकल्स के फार्मूले को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी कंपनी में आज के समय में अगर देखा जाए तो एक्सेल का बहुत ही बड़ा वर्ग, क्योंकि एक्सेल के आधार पे बहुत सारी कंपनियों का डेटा आसानी तरीके से बनाया जाता है। या फिर मान के चलिए कि बहुत सारा आपको डेटा बनाना हो। अब बहुत सारी कंपनियों का, जैसे कि ईएमआई अगर आपको निकालना हो, VLOOKUP का फार्मूला यूज करना हो, पाइवट टेबल का इस्तेमाल करना हो, ऐसे बहुत सारे लोग इसमें फार्मूले को सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर में। तो देखिए, सबसे पहले तो एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि विंडो प्लस आर दबाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए। और ये विंडो प्लस आर होता है रन कमांड। और यहीं पे हमको टाइप करना होता है EXCEL। एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। इसमें ब्लैंक वर्क बुक लिख करके आता है। देखिए, दिया है ना। एक्सेल को वर्क बुक के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम विंडो प्लस आर ना दबा करके अगर हम यहाँ पे सर्च पे आते हैं तो भी इसमें आपको टाइप करना होगा EXCEL। स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो एक्सेल ओपन नहीं हो पाए। EXCEL लिखेंगे तो आपके सामने एक्सेल का पेज ओपन हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। और दूसरा ये तरीका है कि आप क्या करिए कि माउस से आप राइट बटन दबाइए और यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे आइएगा। और यहाँ से भी आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से भी एक्सेल ओपन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, माउस से राइट क्लिक करेंगे और न्यू वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। और यहीं पे एक्सेल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसको हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। हो जाएगा। तो ये एक्सेल की सॉफ्टवेयर है। इसमें प्रॉपर वर्क कैसे करना है, देखिए इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले सर्च पे आइए, यहाँ पे आप टाइप करिएगा एक्सेल। आपके सामने एक्सेल की सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगी। और यहाँ से आपको ब्लैंक वर्क बुक लेना है। देखिए, जैसे कि एमएस वर्ड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, तो इस तरीके से इंटरफेस आपको नहीं देखने को मिल रहा, जो कि इसमें आपको ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। इसमें कॉलम को अल्फाबेटिकल से डिनोट किया जाता है। मतलब ए से लेकर के जेड तक आपका दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ ABCD जो आपका लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। और कॉलम हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो 1 2 3 ऐसे नंबर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। अभी मैंने आपको कॉपी में मेंशन करवाया है कि 10 48 576 ये रो की संख्या होती है और 16,384 ये कॉलम की संख्या होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट वाले सेल पे हैं और इन सब छोटे छोटे को सेल बोला जाता है। ये सेल है हमारा, देखिए। और यहाँ पे देखिए, पहले सेल पे हम हैं। इस सेल का नाम क्या लिखा हुआ है? A1 लिखा हुआ है। तो जैसे कि मान के चलिए हमको सबसे लास्ट वाले कॉलम पे जाना है, तो कॉलम पे जाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाते हैं। लास्ट वाले कॉलम का नाम क्या होता है? XFD होता है। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। लास्ट वाले कॉलम का नाम XFD होता है। 16,384 ये कॉलम की संख्या होती है। और लास्ट वाले कॉलम का जो नाम होता है वो हमारा XFD होता है। XFD सबसे लास्ट वाले कॉलम का नाम। ऐसे ही सबसे लास्ट वाले रो पे आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो दबाना होता है। क्या नंबर लिखा? 10 48 576 दिख रहा है ना। तो ये हमारा रो होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा, अगर हम कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाएंगे तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है और रो हमेशा वर्टिकल होता है। रो हमेशा वर्टिकल होता है, भूलेगा नहीं ना। कॉलम हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है और रो हमेशा वर्टिकल होता है।
अब चलिए सबसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि सर 16,384 ही कॉलम। तो पहले तो आप इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में समझिए। जैसे कि मैंने एमएस वर्ड में पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि सबसे टॉप वाले पट्टी का क्या नाम होता है? बोलिए, ये सबसे टॉप वाले पट्टी का क्या नाम होता है? स्टेटस बार। क्या नाम होता है? हाँ, पूरे पट्टी का नाम क्या होता है? टाइटल बार हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम सबसे टॉप वाले पट्टी की बात करें तो इसको क्विक एक्सेस टूल बार के नाम से नहीं जाना जाता है, टाइटल बार के नाम से जाना जाता है। और इस टाइटल बार में क्या क्या पाया जाता है? तो देखिए, यहां से लेकर के यहां तक अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम होता है, जैसे कि बुक वन के नाम से दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट एक्सेल का बुक वन भी नाम होता है। जैसे कि एमएस वर्ड हम ओपन कर देते तो डॉक्यूमेंट वन लिख करके आता था, लेकिन एमएस वर्ड एमएस एक्सेल ओपन करेंगे तो बुक वन के नाम से आता है। और इसके बाद यहाँ पे हमारा मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, क्लोज बटन भी दिया हुआ। और ये जो एरो टाइप का बटन दिया है इसको हम बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1 होता है। तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में तीन ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑटो हाइड रिबन, और सेकंड ऑप्शन आपका मिलेगा फो टैब एंड कमांड। ऐसे तीन ऑप्शन इसमें आपको मिलेंगे, फो टैब, और तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है फो टैब एंड कमांड्स। ऑटो हाइड रिबन में सारा आपका हाइड हो जाता है, केवल आपको टाइटल बार ही दिखता है। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे हमारे वर्क होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे सबसे नीचे वाले पट्टी का नाम हमारा होता है मेनू बार। इसको मेनू बार के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कभी कभी टैब के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि फाइल मेनू हो गया, होम मेनू हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, पेज लेआउट टैब हो गया, पेज लेआउट मेनू हो गया। इसको मेनू बार के नाम से भी जाना जाता है और टैब के नाम से भी जाना जाता है। और प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन सबको बोला जाता है हमारा रिबन। ये सब हमारा रिबन होता है। क्या होता है? ये सब रिबन होता है। और रिबन के अंतर्गत अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे आपका क्लिप बोर्ड ग्रुप है, और यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप है, और यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप आपका दिया है, और यहाँ पे आपका नंबर ग्रुप दिया है, और यहाँ पे आपका स्टाइल ग्रुप आपका दे रखा है, यहाँ पे आपका सेल ग्रुप है, यहाँ पे आपका एडिटिंग ग्रुप आपका दिया है। समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर जहाँ पे A1 लिखा हुआ है इसका नाम होता है सेल एड्रेस नेम बॉक्स। सेल एड्रेस नेम बॉक्स मतलब ये सेल का एड्रेस बढ़ाने का काम करता है, इसको सेल एड्रेस नेम बॉक्स के नाम से जानते हैं। और प्लस ये जो हमारा ऑप्शन होता है इसको बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंसर्ट फंक्शन, जिसकी शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3 होता है। एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 का क्या प्रयोग था? ये बोलेंगे स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर। ये कौन सा तरीका है बोलने का? पूरा एमएस वर्ड खत्म हो गया, अभी तक पता नहीं हुआ। एमएस वर्ड में शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग केस चेंज करने के लिए किया जाता था, लेकिन वही शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग एमएस एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन ओपन करने के लिए किया जाता है। इंसर्ट फंक्शन ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग हम करते हैं। अब दूसरी चीज, यहाँ पे अगर इस पट्टी के बारे में हम बात करें, इसका नाम होता है फार्मूला बार। क्या नाम होता है? फार्मूला बार। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, नहीं याद करेंगे तो भूल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये जो अल्फाबेटिकल में दिया हुआ है इसको क्या नाम मैंने बोला? क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है। और ये हमारा नंबर होता है। देखिए, ये जो नंबर मैं आपका दिया उसको रो बोलते हैं। और सबसे नीचे वाले पट्टी का नाम स्टेटस बार होता है। ये हमारा स्टेटस बार होता है। और कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करें तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करते हैं वो आपको स्टेटस बार का सबसे नीचे ही दिखाता है, जिसमें आपको बताता है कि पेज की साइज क्या है। ठीक है, ये सारा हमारा स्टेटस बार होता है। और ये तो सीट 1 हो गया, सीट 2 हो गया, सीट 3 हो गया, ये सीट दिया हुआ। और भी सीट को बढ़ाना है तो सीट प्लस F11 नोट कर लीजिएगा। सीटों की संख्या अगर आपको इंक्रीज करना हो एक्सेल में तो सीट प्लस F11 दबाना होता है। क्या डाटा? हाँ,
शिफ्ट प्लस F11 से सीटों की संख्या इंक्रीज किया जा सकता है। शिफ्ट प्लस F11 से सीटों की संख्या इंक्रीज किया जा सकता है MS एक्सेल के सॉफ्टवेयर में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब ये छोटा छोटा हमारा है क्या, सेल, ये सब सेल है। और एक सेल को बनने में एक रो तथा एक कॉलम की रिक्वायरमेंट आती है, ध्यान दीजिए। अगर एक सेल की बात करें तो एक रो होता है और एक कॉलम होता है। जैसे यहाँ पे A1 लिखा है, A1 किसका नाम है? A1 किसका नाम है? सेल नंबर फर्स्ट का A1 नाम दिया हुआ। तो जहां आप बोल सकते हैं कि A बराबर कॉलम और 1 बराबर एक रो तथा एक कॉलम मिलकर के एक सेल का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि MS वर्ड में आपने देखा होगा, उसमें पेज आता था, लेकिन इसमें सीट आता है, इसमें सीट आता है, और इसी सीट पे हमको प्रॉपर तरीके से काम करना होता है। तो चलिए इस पे काम कैसे करेंगे, तो देखिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब चलिए इसमें प्रॉपर हम वर्क कैसे करेंगे इसके बारे में बताने वाले हैं। देखिए देखिए जहां पर भी लेके जाएंगे, अगर I4 दे रहा है तो ध्यान दीजिए, आई आपका क्या है, कॉलम, और 4 आपका क्या है, इसे एक सेल हुआ, और एक सेल का नाम क्या दे दिया, I4 दे दी। कहीं पर भी अगर आप क्लिक करेंगे उसी सेल का नाम यहाँ पे दिखा देगा। देखिए E8। अब एक चीज समझिए, अगर आपको ये जानना हो कि रो और कॉलम की संख्या कितना है, तो बस आप यहाँ पे एक बार माउस का लेफ्ट बटन दबा दें और माउस को छोड़ना नहीं है। 10 48 576 R का मतलब रो, और 16 384 C का मतलब कॉलम। समझ में आ रहा है ना, ये सारा आपको दिखा देता है। और अगर हम यहाँ पे कर सब पॉइंटर लेके जाते हैं तो बताता है फंक्शन, इनसाइड फंक्शन। इसकी शॉर्टकट की Shift+F3। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ रहा है ना। यही हम चाहते हैं कि शॉर्टकट किसे आए, तो यहीं पे शिफ्ट के साथ F3 बटन दबाइए। देखिए वही सेम ऑप्शन खुला। और अभी मैंने बताया सीटों की संख्या इंक्रीज करने का शॉर्टकट की बस F11। सीधे विपरीत जा रहे हो, Shift+F11 होता है। देखिए कै वो सीट आ गई, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ से सीट को अगर चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते। देखिए तो चलिए एक्सेल के बारे में जानना है, तो सबसे पहले कि एक्सेल पे प्रॉपर हम वर्क कैसे करते हैं। तो देखिए इसमें फार्मूले के माध्यम से, अगर आप चाहते हैं कि 2 से लेकर के 20 तक पहाड़ा लिखें, बहुत इजी तरीके से बहुत ही कम समय में आप पहाड़ा लिख सकते हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपने 1 लिखा और यहाँ पे आपने 2 लिखा। अब इन दोनों को एक साथ ऐसे सिलेक्शन करिए और यहीं पे पतला प्लस बनेगा। देखिए इसी को ड्रैग करके आप यहाँ पे और यहाँ से आप पहाड़ा लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 का पहाड़ा लिखना है, 2 लिखिए। इसके बाद से यहाँ पे 4 लिखिए, 2 दूना 4। फिर दोनों को सिलेक्शन करिए और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, ये 2 का पहाड़ा आ जाएगा। हो जाएगा ना। अब देखिए बहुत इसी तरीके से हम बता रहे हैं, सबसे पहले पूरे को सिलेक्शन कर लीजिए। अब यहाँ पतला प्लस बनेगा, यहाँ पे इसको खींच दीजिए। सही है। फिर देखिए अगर आपको 20 तक लिखना है, ऐसे सिलेक्शन करिए और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। जहां तक आपको लेके जाना है यहाँ पे लेके जा सकते हैं। मिलाइए सही है कि गलत। सही है। तो ये टेबल लिखने का आसान तरीका है। वो तो अभी आगे की क्लास में बताएंगे, अभी ये बिल्कुल 0 लेवल की क्लास, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल शुरुआत है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद से देखिए, जैसे कि मान के चलिए अगर आपको जो है, जैसे कि यहाँ पे आपको जनवरी फरवरी लिखना हो, तो यहाँ पे आप टाइप करिएगा जनवरी। स्पेलिंग सही है ना?
यहाँ पे फरवरी, FEBRUARY। अब ऐसे पूरे दोनों को सीरियल लगा करके और ऐसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपने टाइप कर दिया मंडे, फिर यहाँ पे आपने टाइप कर दिया ट्यूसडे। अब इन दोनों को एक साथ आप सिलेक्शन करिए, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करा के, और ये तीनों का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब चलिए इस पे प्रॉपर काम कैसे करना है। तो जैसे स्टूडेंट लिस्ट मैंने बनाना आपको बताया था, स्टूडेंट डाटाबेस क्रिएट करना मैंने बनाया था, कहाँ पे, MS वर्ड की सॉफ्टवेयर में, टेबल ग्रुप के अंतर्गत मैंने बताया था, याद है। तो जैसे कि मान के चलिए इसमें आज का पहला दिन का जो क्लास है, स्टूडेंट डेटाबेस से क्लास स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग देना होगा ना, स्टूडेंट डाटाबेस। तो हेडिंग देने के लिए आप ऐसे पूरे डेटा को सिलेक्शन करिएगा, पूरे सेल को, और आप इसको यहाँ से मर्ज भी कर सकते हैं। याद करिए मैंने टेबल ग्रुप के अंतर्गत मर्ज के बारे में पढ़ाया था। यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं स्टूडेंट डाटाबेस, स्टूडेंट डाटाबेस। अब यहाँ पे आइए और यहाँ से इसकी साइज को आप इंक्रीज कर लीजिए। बोल्ड करना है तो Ctrl+B से बोल्ड कर दीजिए। ये पहला तरीका हो गया। आप यहाँ पे सिलेक्शन करिए और यहाँ से आकर के कोई कलर भी आप दे सकते हैं, फॉन्ट की भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे ठीक बॉर्डर का आप इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ ऐसे आ जाएगा। सेंटर में करना है तो यहाँ पे सेंटर में कर लीजिए, ये सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ हो जाएगा। और एक और तरीका है, देखिए अगर इसको मूव कराना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस का सिंबल बनेगा, स्टार टाइप का सिंबल बनेगा, इसके माध्यम से आप इसको मूव भी करा सकते हैं। पर स्टार का सिंबल बने तभी, जल्दी बनता नहीं स्टार का सिंबल। ठीक है, यहाँ से हम एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। और एक और तरीका है, देखिए अगर आप नॉर्मल तरीके से आप हेडिंग नहीं देना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से हेडिंग दें, तो यहाँ पे एक और तरीका है। देखिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में आइएगा, इंसर्ट टैब में आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है वर्ड आर्ट। ये वर्ड आर्ट मैंने आपको पढ़ाया है MS वर्ड में, और यहाँ से कोई सा भी एक वर्ड आर्ट आप ले लीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टूडेंट डाटाबेस। बस यहाँ से जो भी कलर आपको लेना है कलर ले लीजिएगा, और इसको आप यहाँ से हाईलाइट कर लीजिएगा, जो भी आपको हाईलाइटेड कलर देना। और मैंने MS वर्ड में आपको पढ़ाया था, जैसे सीरियल नंबर, इसके बाद स्टूडेंट नेम, इसके बाद कोर्स, इसके बाद पी, इसके बाद पैड, इसके बाद, इसके बाद डिस्काउंट, और इसके बाद से टोटल अमाउंट। बस इतना बनाने के बाद अब इसमें एक चीज की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कुछ हेडिंग आप लिखते हैं यहाँ पे, ये हेडिंग आपका छूट जाता है, हेडिंग आपका छूट जाता है, तो ये प्रॉब्लम सबके साथ आएगी। हेडिंग ऐसे छुपे ना, इसके लिए क्या करना है, देखिए इसके लिए शॉर्टकट की होती है, अल्ट के साथ ए, सॉरी अल्ट के साथ O और CA। देखिए बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। इसमें देखिए स्टूडेंट नेम में नेम छुपा हुआ है, कोर्स में ई छुपा हुआ है, डिस्काउंट में भी कुछ लेटर आपका छुपा हुआ है। तो देखिए पहले क्या करिए, ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए, और सेल को एडजस्टमेंट करने के लिए अल्ट के साथ O बटन दबा दीजिए, और फिर CA दबा दीजिए, अल्ट के साथ O और इसके बाद से CA। और एक और तरीका है, देखिए अगर ये आपको नहीं समझ में आता है तो देखिए क्या करना है, आप सबसे पहले कॉलम में चले जाइए, देखिए यहाँ पे डाउन एरो बन रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप सिलेक्शन कर लीजिए, और माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे 2 बार दबा दीजिए। कौन सा, अल्ट के साथ O और CA।
और एक और तरीका है, देखिए सबसे पहले पूरे सेल को आप सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे ऑटो सम वाले ऑप्शन पे, सॉरी ऑटो सम पे नहीं आना है, यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन आपको मिलेगा और यहीं पे आपको ले लेना है ऑटो फिट कॉलम विथ, यहाँ से भी हो जाता। तीन तरीका मैंने बताया, अल्ट के साथ ओ और इसके बाद सीए, और दूसरा ये तरीका मैंने बताया यहाँ से डाउन एरो से ऐसे पूरे डेटा को सिलेक्शन कर लीजिए और जहां पे लास्ट हो रहा है यहीं पे आइएगा और माउस का लेफ्ट बटन यहीं पे 2 बार आप दबा दें। मैंने दे कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये तो मैंने आपको बताया था मेथड में, याद है? बस यहाँ पे 1 टाइप किया, यहाँ पे 2 और इन दोनों को एक साथ सिलेक्शन करिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। अब यहाँ से सिलेक्शन करके पूरे में बॉर्डर लगा लीजिए, ऑल बॉर्डर, ये सब मैंने टेबल में पढ़ाया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम, इनका कोर्स डीएफए, इनका फी 9,000, इन्होंने पेड किया 1,500 रुपया, शेष जो बचेगा वो किसमें आएगा? ड्यू में आएगा। सबसे पहले इक्वल करेंगे और किसको सिलेक्शन करेंगे? ड्यू निकालने का फार्मूला क्या है? एक चीज समझिएगा, अगर ये किसी भी सेल में हैश का सिंबल आ रहा है तो मतलब आप ये समझिए कि उस सेल में प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पा रहा है, स्पेस न मिलने की वजह से इसमें हैश का सिंबल आ जाता है। यहां से आप इसको डिस्टेंस में बढ़ाते हैं तो ये हैश का सिंबल यहां से आ गया। तो जब भी आपको ड्यू निकालना हो तो सबसे पहले इक्वल करेंगे, सी को सिलेक्शन करेंगे और माइनस पेड ले लेंगे और एंटर करेंगे तो ड्यू अमाउंट निकल करके आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था। अब इसमें भी अगर आपको 10% डिस्काउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सब कोई कॉपी पे निकालिए तो मैं 9,000 का मैंने 1,500 रुपया जमा किया, 7,500 रुपया शेष बचा हुआ है। अब आपको निकालना है डिस्काउंट, तो सबसे पहले इक्वल करिएगा और यहाँ पे ड्यू अमाउंट को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड कर देंगे 10%, लेकिन परसेंट का सिंबल लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इंटर करेंगे तब रिस्पॉन्स आए, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना, मैंने डिवाइड कर दिया तब भी 750 आ जाएगा। एक और तरीका है, देखिए अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले इक्वल करिए और 7,500 को सिलेक्शन करिए और मल्टीप्लाई करिए 10 से और डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो भी 750 ही रिजल्ट है। अब आपको टोटल अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे 7,500 को सिलेक्शन करेंगे और ये तो पैसा इसमें से माइनस होगा ना, तो यहाँ पे 750 और एंटर करेंगे तो शेष अमाउंट आपके सामने आ जाएगा। सही है? तो ऐसे ही लैब में जाके आज के लिए प्रैक्टिकल आप करिए, ठीक है?